आदमी क्या करेगा नहीं करेगा इसकी चर्चा मत कीजिए। वो तो जो आता है यही कहता है कि हम काम करेंगे। कोई आज तक भाषण ही नहीं दिया होगा कि हम काम नहीं करेंगे। सच्चाई ये है कि आप वोट देते जा रहे हैं, कोई काम करता होता नहीं है। लेकिन आप चुनाव के पहले असर देखिए, जो चुने हुए सांसद विधायक 5-5 साल से अपना चेहरा नहीं दिखाए थे, ऐसे गली में घूम रहा है, घर घर जा रहा है, जैसे पूरे लोगों की हालत खराब है। हमको एक लीडर है, उन्होंने फोन किया यादव समाज के। उन्होंने कहा कि भैया 2 दिन से नित्यानंद राय जी घर आ रहे हैं, बड़ा दबाव है, क्या करें। हमने उनको कहा कि मजा लीजिए, कल तक जब वार्ड का नेता नहीं आता था आपके घर, अभी केंद्रीय मंत्री आ रहा है, ये आपकी ताकत का नतीजा। हम सबसे बाग के एरिया में 4 दिन पहले एक ऐसी ही सभा कर रहे थे, तो एक भाजपा के भूमिहार समाज के नेता आए, आकर बोला आपको धन्यवाद करना चाहते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ सर? बोले कि आज सुबह सुबह बालकनी में बैठ के पेपर पढ़ रहे थे, नीचे देखे भूमिहारों के सबसे बड़े भाजपा के मंत्री नीचे पर पसीना में तरबतर होके वार्ड में पैदल चल रहा है, तो दिल बड़ा सुकून हुआ कि कम से कम ये नेता सब जमीन पर तो उतरा। मेरे भाई, ये हमारी ताकत नहीं है। हमने तो बांकीपुर में कुछ काम नहीं किया है। हमने बिहार में 2 साल 3 साल पैदल यात्रा की है, लेकिन बांकीपुर में हमने कोई बहुत काम नहीं किया है। मेरा यहाँ पर बहुत जनसुराज का संगठन भी नहीं है। ये ताकत आपकी है, जहाँ हर धर्म, हर जाति, हर नेता, हर दल के लोग एक साथ आए हैं, और बरसों बाद बिहार में ये नजारा देखने को मिल रहा है कि हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा एक साथ बैठकर एक ही संकल्प लिया है, इस बार भाजपा को बांकीपुर में हराना ही है। और आप निश्चित जानिए इनका हारना तय हो गया है। अभी कई वर्षों से आप देख रहे हैं, जो भाजपा से चुनाव लड़ता है तो पार्टी वाला जाता है इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि ये लोग सारा कानून का उल्लंघन करते हैं, पैसा खर्च करता है, प्रशासन का इस्तेमाल करता है। जो विपक्षी पार्टी उनके खिलाफ लड़ती है वो डर के मारे जाता है इलेक्शन कमीशन में, उसका भी सुनवाई नहीं होता है। पहली बार देख रहे हैं कि भाजपा वाला कल गया है इलेक्शन कमीशन में हमारे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, और आगे बड़ा पैसा खर्चा कर रहे हैं। हम बताइए कि भाजपा से ज्यादा पैसा किसके पास है? हमको कह रहा कि सोशल मीडिया पर टेक्नोलॉजी का बॉट का इस्तेमाल करके हवा बना रहे हैं। हमसे किसी ने कहा भैया प्रतिक्रिया दीजिए। हमने कहा भैया क्या प्रतिक्रिया दें, कम से कम इतना तो मान रहा है ना कि माहौल बन गया है, और इलेक्शन कमीशन तुम्हारा है, ईडी सीबीआई तुम्हारा है, जांच करा लो कि लोग कर रहे हैं कि बॉट कर रहा है। मेरे भाई, ये सब आपकी ताकत है। 3 बरस से हम लोग यही बात गांव-गांव जाकर बता रहे हैं। बिहार में लोगों को इतनी राजनीतिक समझ है, मैं आपको बता रहा हूं अपने अनुभव से। देश के शायद ही देश का कोई हिस्सा है जहां हमने काम नहीं किया है, लेकिन जितनी राजनीतिक समझ यूपी बिहार में लोगों को गांव-गांव में है, इतनी समझ वाले लोग कहीं नहीं। यहाँ पर गांव में जाइए, लोगों को सब पता है, समाजवाद पता है, उनको कम्युनिज्म पता है, उनको अपनी समस्याओं के बारे में पता है। खाली मुसीबत यह है कि इतनी राजनीतिक समझ रखने वाले लोग जिस दिन वोट होता है उस दिन सारी बात भूल जाते हैं। वोट के दिन बिहार में आदमी को 4 बात समझ में आता है। पहला बात, हमारा जात क्या है, हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, लुटेरा है, अपने जाति का है तो उसको जाकर आप वोट देते हैं। जाति से बच गए तो जाकर धर्म में फंस गए। कई लोगों को लगता है कि हर आदमी बिहार में जाते पर वोट दे रहा है। इस बात के भ्रम को दिमाग से निकालिए। अगर हर आदमी सिर्फ अपने जात वाले को वोट दे रहा होता तो मोदी को बिहार में वोट दिया किसने? मोदी का जात का तो एको आदमी है रहता ही नहीं है। तो मेरे भाई, जो जाति से बचा वो हिंदू मुसलमान बनकर बटा। भाजपा वाला आता है, कहता है सारा हिंदू एक हो जाइए, हिंदू खतरा में है, जल्दी वोट दो। तो किसी जाति का हिंदू है जाके वोट दे देता है। दोनों से बचा।
गए तो फिर जैसे चुनाव आया तो कहता है लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू। तो जितने मुसलमान लोग हैं, आरजेडी के हमारे कितने साथी यहाँ बैठे, घर घर जाके हल्ला मचाते हैं, ए भाई न दोगे भाजपा का शासन आ जाएगा। मुसलमान बेचारा परेशान जाके कहता है चलो भाई कुछ भी हो भाजपा को रुकना चाहिए, चाहे हम आधे पेट खाएंगे, बाल बच्चा हमारा बेरोजगार रहेगा, कम से कम सुरक्षित तो है, चलो भैया ललटेन नहीं किरासन तेल बंद कर चलो। वही हाल दूसरों का है। भाजपा वाला आता है कहता है जब कोई हथियार नहीं चलता, जात नहीं चला, धर्म नहीं चला, मोदी का चेहरा नहीं चला, तो चुनाव के 2 दिन पहले कहेगा कि भाई भाजपा को वोट दो, न तो लालू का जंगल राज वापस आ रहा है। डर के मारे आदमी जाकर फिर वोट देता है। इस चीज को तोड़ने के लिए ही सारा प्रयास हो रहा है। हमको कोई विधायक बनने का शौक नहीं है। जो लोग हमको थोड़ा बहुत भी जानता है उसको मालूम है कि हमको विधायक सांसद बनने का कोई सपना नहीं। अगर विधायक सांसद बनना होता बहुत पहले बन गए हो। तो विधायक क्यों बन रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? इस बात को समझिए। ये जो चुनाव है ये विधायक के लिए चुनाव नहीं है। बांकीपुर में अगर आप और हम भाजपा को हरा दें, अगर यहाँ के लोग भाजपा को हरा दें तो सिर्फ विधायक नया नहीं मिलेगा, बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। भले एनडीए की सरकार है, लेकिन ये निश्चित जानिए जिस दिन भाजपा बांकीपुर हारी, सम्राट चौधरी का यहाँ से हटने का रास्ता बन जाएगा। और सम्राट चौधरी को क्यों हटना चाहिए? इसलिए हटना चाहिए कि ये आदमी अपराधी है। जिस जंगल राज का भय दिखाकर एनडीए भाजपा वाले वोट लेते हैं, वो जंगल राज में यही तो हरे गमछा पहन के घूम रहे थे। 1 2 नहीं 7 लोगों की हत्या के आरोप में ये आदमी जेल काटा है और अपना उम्र गलती बताता है, अपना पढ़ाई के बारे में गलत बताता है और इसको जबरदस्ती बिहार पर थोप दिया गया है। इस आदमी के दिमाग में ऐसी बात है कि अगर हम बहुत लोगों का इनकाउंटर करा दें तो योगी से भी हम बड़ा नेता बन जाएंगे। तो इसलिए जब से मुख्यमंत्री बने हैं इनको पढ़ाई पर बात नहीं करना है, इनको विकास पर बात नहीं करना है, रोजगार पलायन पर बात नहीं करना है। इनको एक ही बात बुझाता है, अपराध, अपराधी, फुल इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति पूछ के मारो, गमछा देख कर मारो, धर्म देख कर मारो। अरे भाई ये आदमी एकदम अंदर से अपराधी है, इसका हटना जरूरी है और हटने का एक ही रास्ता है। बांकीपुर में भाजपा हारेगी, जो भाजपा का ऊपर बैठा हुआ है नेतृत्व, उसको पता चलेगा कि जिस विधानसभा में 30 वर्ष से नहीं हारे, जिस विधानसभा से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहां पर कुर्सी गई, वहां पर लोगों ने हराया। इसका मतलब है कि सिर्फ भाजपा के विरोधी नहीं, भाजपा के जितने समर्थक हैं, उनको, उनके नेता कार्यकर्ता हैं, उनको भी सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार्य नहीं है। तो मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसके हटे तो आप 30 तारीख को जाकर भाजपा को हराइए। दूसरी बात, ये लगातार लालू जी का डर दिखा के जो भाजपा वोट लेती जा रही है, इतना बार जीत गया, इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि बांकीपुर में कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो जनता हम ही को वोट देगी। ये आत्मविश्वास नहीं है, ये इनका अहंकार है। तो इस अहंकार पर अंकुश लगना चाहिए। इनका अहंकार इतना हो गया कि अब हनुमान जी को भी भाजपा का झंडा लगाकर ही घुमा रहे हैं। इस अहंकार पर अगर अंकुश लगाना है, अभी आप देख रहे हैं कल जंतर मंतर पर 2 दिन पहले जिस तरीके से बच्चों को मारा गया है, आपके हमारे बच्चे वहां नहीं हैं, लेकिन आपके हमारे जैसे घरों के ही बच्चे वहां गए, उनको दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। आपका कोई योगदान वहां नहीं है, आप वहां नहीं गए, शायद अगले 10 दिन में भी नहीं जाइएगा, लेकिन जहां आप हैं यहीं से उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के जिस विषय के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आप अपना योगदान कर सकते हैं। 30 तारीख को जाइए, भाजपा को हराइए, अपने आप जो लाठी चली है बच्चों पर, उनको वोट का चोट वापस दीजिए, तब इनका अहंकार टूटेगा। जय यहाँ पर बहुत लोगों ने वोट दिया है मोदी के नाम पर। कई लोगों ने रविशंकर बाबू को वोट दिया है। रविशंकर बाबू आपके सांसद हैं, हम आपके इस इलाके में पहली बार आ रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं जानते, लेकिन मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ
कि आपके सांसद रविशंकर प्रसाद पिछले 2 वर्ष में आपके इस इलाके में आकर कभी अपना शक्ल भी नहीं दिखाए होंगे। दिखाए भाई? कभी नहीं दिखाए। अकेले नहीं है, बिहार में 30 से ज्यादा सांसद एनडीए का है, 202 से ज्यादा विधायक है। सब लोग कंबल ओढ़ के सोया हुआ है, मजाक कर रहा है, सोचता है काम करने का जरूरत नहीं है। जैसे चुनाव आएगा जाति धर्म किया जाएगा, कुछ नहीं चलेगा तो मोदी का फोटो दिखाया जाएगा, कहा जाएगा ऊपर देखो, ऊपर देख के वोट करो, नीचे छोड़िए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दीजिए। और कुछ नहीं चलेगा तो लालू के जंगल राज का डर दिखाया जाएगा। तो मेरे भाई, अगर आप बांकीपुर में भाजपा को हरा देते हैं तो यकीन जानिए, लिख के ले लीजिए, आपके एक वोट से आपका विधायक चाहे जो करे न करे, आपके एक वोट से बिहार के 202 एनडीए के विधायक और 30 से ज्यादा सांसद 1% ही सही, लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र में जाकर काम करना शुरू करेगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि जब बांकीपुर में भाजपा का किला नहीं बचा तो कोई भी नेता सुरक्षित नहीं है। तो मेरे भाई, ये जो चुनाव है, 3 रीजन याद रखिए, 3 कारण है भाजपा को हराने का। अगर आप अपराधी प्रवृत्ति के इस आदमी सम्राट चौधरी को सीएम के कुर्सी से हटाकर किसी दूसरे आदमी को बनाना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं, तो भाजपा को हराइए। अगर आप भाजपा के राजनीतिक अहंकार पर अंकुश लगाना चाहते हैं तो भाजपा को हराइए। और अगर आप पूरे बिहार में जीते हुए जनप्रतिनिधियों के मन में हारने का डर पैदा करना चाहते हैं, उनको जवाबदेह बनाना चाहते हैं, तो आप भाजपा को हराइए, अपने आप रास्ता खुलेगा। और आपको कोई डर नहीं है, जो सरकार है वही रहेगी। अगर आप भाजपा के सपोर्टर हैं तो चिंता मत कीजिए, भाजपा का सरकार है। अगर आप भाजपा विरोधी हैं तो घबराइए नहीं, जो व्यवस्था है वही रहेगी। लेकिन एक आदमी आपका जीत कर जाएगा तो इनको सबको नकेल होगा, इनको जनता की ताकत का एहसास होगा। आप देख रहे हैं कि पिछले 5 दिन में पहली बार बांकीपुर में चुनाव में लोगों को मजा आ रहा है, चर्चा चल रही है। तो भैया, अगर हारे ये तो इनका कहानी लगने वाला है। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे, वोट के दिन 30 तारीख को निकलिए, लोकतंत्र को बचाना है, मजबूत करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो 30 तारीख को भाजपा को यहाँ से हराइए, अपने आप आगे का रास्ता खुल जाएगा। नाली गली सब का बात हम ज्यादा करते नहीं, हमारे दल वाला भी लोग कह रहा है कि भैया चुनाव है, कहना पड़ता है, जाइए और कहिए जो जनता करे, कहिए कि ये सब हो जाएगा। हम ये सब बात नहीं करते, राजनीतिक तौर पर झूठ नहीं बोलते। हमारे बांकीपुर में विधायक बनने से यहाँ बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा। लेकिन इतनी 2 बात आपको हम कह सकते हैं, अगर बांकीपुर में आपके मदद से हम जीत गए तो आप एक चीज निश्चित हो जाइए कि विधायक और विधायक से जुड़े हुए सभी मामलों में भ्रष्टाचार एकदम 0 कर दिया जाएगा। कोई कोई नहीं करेगा। और जैसे ही भ्रष्टाचार खत्म होगा, आप लिख के रखिए, आधे से ज्यादा आपकी जो समस्या है, नाली गली, अनाज, राशन कार्ड, पेंशन, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। सरकार इतना पैसा भेज रही है कि नाली गली आपका बन जाए, लेकिन उसमें चोरी इतना है, 30% 40% चोरी कर रहा है। देखिए, अनाज आ रहा है 5 किलो, लेकिन मिल रहा है 4 किलो। 20% कहाँ चोरी हुआ? विधायक जी 6 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन ले रहे हैं। अरे भाई, जैसे ही आप चोरी बंद कीजिएगा, आधा से ज्यादा आपका रोजमर्रा का समस्या खत्म हो जाएगा। राशन कार्ड बनाने जाते हैं, कहता है 3000 रुपया दीजिए। कोई भी अगर भ्रष्टाचार रुकेगा तो काम हो जाएगा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक जो आपसे वादा कर सकते हैं, अगर आपके मदद से जीत कर गए तो आप एक भरोसा रख सकते हैं कि अगर व्यवस्था ने आपके साथ कभी कोई अन्याय किया, ये कभी भगवान न करे, अगर आपके साथ व्यवस्था ने कभी अन्याय किया या करने की कोशिश की, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका एक भाई, आपका एक बेटा मजबूत इरादों के साथ वहां पर खड़ा है, जिसको कोई खरीद नहीं सकता है, जिसको कोई बना नहीं सकता, कोई नहीं करा सकता। हमको लोग कहता है भैया सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गया है, तो थोड़ा संभल कर बोलिए। और वो दिन में 4 बार उसको कहते हैं कि 7 आदमी का हत्या किया है, अपराधी है, और इसको कोई हक नहीं है कि दूसरों को कहे कि अपराधी को गोली मरवा रहे। यहाँ देखिए, बंटी यादव की हत्या हुई,
हत्या के बाद कहता है पुलिस कि तो शराब का धंधा करता था। अरे भाई, शराब का धंधा करता था तो तुम्हें पहले से नहीं पता था? अगर पहले से नहीं पता था तो किसी के मरने के बाद उसको अपराधी कह देना सबसे आसान है। किसी को मार दिए कह रहा है कि या तो अपराधी था, शराबी था, ये ठीक बात नहीं है। और अगर अपराधी को आप पकड़ कर गोली मार रहे हैं तो यहाँ पर सबसे बड़े अपराधी तो खुद मुख्यमंत्री है। 7 आदमी का हत्या क्या, इससे बड़ा अपराध क्या होगा? तो कोई डरने की बात नहीं है। आप आवाज बुलंद कीजिए। इनका हरा गमछा, लाल गमछा सब बंद होने वाला है, कोई नहीं बचा पाएगा इनको। खुद भाजपा वाले ही उठा इनको बाहर फेंकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।